फ्राइडे। तो लास्ट टाइम हमने इसमें CSS और जावा स्क्रिप्ट ऐड कर ली थी कि किस तरीके से उसको हम यूज़ करेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जो है वो इसको मेन फोल्डर में आते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं, हमने कहा जैसे class2.html, और मैंने इसे सेव कर दिया। सॉरी, ये सर, मैं जो लास्ट टाइम हमारी क्लास थी जावा और जी क्यूरी की, वो खत्म हुई थी। बूस्टरअप तो नहीं हुआ था। बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर दिया था मैंने फ्राइडे को। मैंने लास्ट सैटरडे को बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन दिया था। जी, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन दिया था। जी जी। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो सारी मैंने बता चुका था। तो डॉक टाइप का टैग लगाता हूँ। उसके बाद HTML का टैग। उसके बाद हेड, टाइटल, और इस टाइटल में देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप 2 के नाम से। और इसको लिंक करता हूँ जो कि रिलेटेड होगा स्टाइल शीट से, एच रेफरेंस CSS के फोल्डर में बूटस्ट्रैप, जिसकी टाइप टेक्स्ट CSS है। और मैंने इसको लिंक करके छोड़ दिया। हेड के बाद हम बॉडी में आते हैं, कंट्रोल S। और अब हम एक डिव, डायरेक्ट हम एक कंटेनर ले रहे हैं। मैं रॉज और कॉलम नहीं बना रहा। डिव क्लास कंटेनर। रॉज और कॉलम के बारे में मैं पिछली क्लास में डिटेल से समझा चुका हूँ कि किस तरीके से रॉज और कॉलम को आपने यूज करना है। तो मैं सिर्फ कंटेनर ले रहा हूँ और इस कंटेनर में अगर मैंने पिछली दफ़ा एक हेडिंग डाली थी H1, जैसे मैंने दे दिया वेलकम टू बूटस्ट्रैप। मैं इसको ज़रा रन करता हूँ ब्राउज़र पे। तो ये देखिए वेलकम टू बूटस्ट्रैप आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर इसको हम ये कहेंगे थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करना हो, मतलब इसको कलर करना हो टाइपोग्राफी के हवाले से, हम इसमें साइज वाइज तो सब इसके प्री डिफाइन होते हैं। आप जाके इसकी CSS में चेंज कर सकते हैं। सिंपल, अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसमें एक क्लास यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट, जैसे मैंने दे दिया सक्सेस। तो जैसे ही वो क्लास H1 पे अप्लाई होगी, इसका कलर सक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके के इसमें और भी हेडिंग होती हैं, जैसे कि डिस्प्ले, हम्म, हम्म, देखते हैं इसको रन करके। आ, दिया class 2 सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। मेरे ख्याल में डिस्प्ले की क्लास कहीं कोई वो है।
डिस्प्ले कहाँ मिस्टेक है? अपनी पिछली क्लास ओपन करके देखता हूँ। बल्कि आसान काम करते हैं, इसकी CSS ओपन करते हैं। और बोला फाइंड करते हैं डिस्प्ले। तो एक, दो, तीन, तेरह। नाम तो डिस्प्ले -1 ही है। अच्छा चलें, इसको किसी डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर रहा तो मैं किसी टैग में अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने H3 क्लास डिस्प्ले -4 और टैक्स अप्लाई कर देता हूँ। Ctrl+S। अब तो रन होना चाहिए। तो ये देखें, ये क्लास हो गई। तो ये होती ये भी हेडिंग से ही है एक तरीके से। वो डायरेक्ट H1 के टैग H2 H3 में चलती है। ये आप इसको क्लास के तौर पे कॉल करा सकते हैं किसी भी टैग के अंदर। तो इसमें 1 2 3 4 तक होते हैं। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये साइज हो गया। जिस तरह H1 सबसे बड़ा होता है, इसमें डिस्प्ले 1 सबसे बड़ा होता है और डिस्प्ले 6 जो है वो सबसे छोटा होगा। ये ऐसा हो जाएगा। तो बल्कि इसमें 4 ही होता है, सॉरी, 3 6 तक नहीं होता, सिर्फ 4 ही होते हैं बस। तो ये हो गया। इसके बाद पैराग्राफ लेते हैं कुछ। तो P का टैग दे देता हूँ मैं, और उसमें मैं लॉरेम लिप्सम ले आता हूँ। इसको वर्ड रैप कर देते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट और कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी को। Ctrl+S। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस और नया दोनों रिवाइज हो रहा है। तो क्योंकि मैंने कंटेनर में रखा है तो ये देखें, ये लेफ्ट और राइट गैप रहेगा। अब इस पे भी आप क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले क्लास एक्स। ये डिफॉल्ट होता है इसका। तो थोड़ा सा ग्रेइश हो जाएगा बस। और एक तरीके से म्यूटेड भी होता है, वो थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, जैसे डिसेबल वाला कंटेंट होता है। तो ये थोड़ा लाइट हो गया। इसी तरीके से वार्निंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वार्निंग हो जाएगा इस तरीके से। तो खैर, जो भी आप चाहें वो इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद इमेजेस लेता हूँ इसमें। पैराग्राफ के बाद IMG SRC इमेजेस में स्लैश। अच्छा, इसमें इमेजेस का फोल्डर नहीं बना हुआ। मेरे पास इमेजेस का फोल्डर मैंने बनाया हुआ था एक, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, 1 2 3 4 जैसे। मैं इसमें इमेज ले आता हूँ, जैसे प्लान। Ctrl+S और रीलोड। तो अभी यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से जितनी विड्थ और हाइट है ये आ रही है। मतलब अगर देखें तो लेफ्ट से थोड़ा सा कंटेनर का गैप है, पर राइट से पूरी अटैच है। तो अब इसकी क्लासेस अप्लाई कराते हैं इसके ऊपर। क्लास रिस्पॉन्सिव
कंट्रोल एस और रीलोड करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव काम नहीं कर रही इसमें। अच्छा, इसकी विद और हाइट भी थोड़ी सी। अच्छा, बगैर विद और हाइट की भी एक क्लास होती है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। W3 Schools, इसमें आते हैं बूटस्ट्रैप में, इसकी क्लासेस हमें मिल जाएंगी। नए और पुराने वर्जन में थोड़ा सा उनके नाम का फर्क आता है। अब जैसे इमेज है, अब जैसे क्लास राउंडेड है, राउंडेड सर्कल है, IMG थंबनेल है। पर एक और भी क्लास होती है रिस्पॉन्सिव, मैं वो भी जरा देखता हूँ। कैट बूटस्ट्रैप पे आता हूँ और डॉक्स में आता हूँ, लेआउट्स या कंटेंट में आता हूँ, इमेजेस में आता हूँ। इमेज फ्लूइड होती है, सॉरी, ये वाली क्लास है, ये बिल्कुल सेंटर रखेगी, IMG-फ्लूइड। तो क्लास रिस्पॉन्सिव वाली का नाम अब IMG-फ्लूइड कर दिया। कंट्रोल एस और रीलोड करते हैं। तो अब ये देखें, तो वो जो बिल्कुल राइट से अटैच हो रही थी वो खत्म हो गई, अब दोनों तरफ से गैप हो गया। इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा विद और हाइट दे देता हूँ, जैसे 50 पिक्सल और हाइट 220, ताकि मैं दूसरी क्लासेस भी अप्लाई करके दिखाऊं। तो ये इस तरीके से आ गई। अब इसके कॉर्नर राउंडेड करना है। तो ये तो इमेज फ्लूइड थी, राउंडेड, कंट्रोल एस। तो अब ये देखें कि इसके बराबर में थोड़े से जो कॉर्नर्स हैं वो आपको राउंडेड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत शार्प हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी CSS में जाके फाइंड करके से रेडियस इसका बढ़ा सकते हैं, तो वो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो बाकी सारा कंट्रोल आपके पास इसकी CSS में है। तो राउंडेड कर लें, IMG थंबनेल कर दें। तो ये IMG थंबनेल में अगर देखें तो हल्के से बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कल बना सकते हैं। तो नंबर 4, सर्कल सर्कल, राउंडेड सर्कल नाम। तो उसके क्लासेस के नाम जरा, तो ये बस ये याद रखना है। अब ये पूरा राउंडेड नहीं है, इसकी वजह ये है कि आपने इसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं रखी हुई। तो 350 बाय 350 मतलब एक स्क्वायर होगा, तो वो प्रॉपर सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल हो गया। तो ये हो गया। इसी तरीके से टेबल चाहिए मुझे। अच्छा, अब टेबल के लिए मुझे डेटा भी चाहिए होगा। मैं यहीं से एक टेबल ले लेता हूँ। बना बनाया टेबल ले रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ क्लासेस चेंज कर देंगे हम। आप चाहो तो एक और फिर डिव क्लास कंटेनर इसका था।
और रीलोड। तो अभी टेबल जो है वो इस तरीके से आ रहा है, फुल विथ। कंटेनर की स्पेलिंग अब प्रॉपर कंटेनर में आ गया। ठीक, तो अब ये लेफ्ट और राइट गैप हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी क्लासेस पे। तो क्लासेस इसमें बहुत सारी हैं। टेबल की रॉ को आप दे सकते हैं कि टेबल का प्राइमरी कलर हो, प्राइमरी सेकेंडरी कलर हो, इस तरीके से भी दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे इसके टेबल की W3 स्कूल में आपको और भी इसकी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे टेबल डॉट स्ट्रिप्ट। तो क्लास डैश स्क्रिप्ट कंट्रोल एस और रीलोड। तो ये इस तरीके से हो रहा है, मतलब आप देखें तो एक लाइट डार्क रॉ है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने टेबल में किया है स्ट्रिप्ट, तो टेबल का साइज छोटा हो गया। तो इसको इस तरीके से करें कि सबसे पहले टेबल की क्लास और फिर टेबल स्ट्रिप्ट कर दो, मतलब क्लास के अंदर क्लास। और मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब ये देखें, अब ये प्रॉपर हो गया। 1 2 3। इसी तरीके से टेबल हवर होता है, स्क्रिप्ट के बजाय मैं इसको हवर कर दूं, कंट्रोल एस और रीलोड। तो देखें, माउस जहाँ जहाँ जा रहा है तो वो हवर हो रहा है। तो ये है, इसी तरीके से टेबल के बैकग्राउंड होते हैं। आप सिंपल टेबल बॉर्डर रख दें, तो टेबल बॉर्डर में आपको अभी ये पूरा बॉर्डर नहीं आ रहा, तो टेबल बॉर्डर भी नज़र आ जाएगा। ये बनाते रहिएगा फिर। तो इस तरीके से क्लासेस है। टेबल डैश डार्क, ओवर के बजाय डार्क। तो ये डार्क हो जाएगा। तो मुख्तलिफ क्लासेस हैं इसमें टेबल की, तो सारी आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। टेबल डार्क स्ट्रिप्ट है, फिर ओवरेबल है कि ये ओवरेबल भी हो, वो है। बॉर्डर लेस टेबल है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये सारी क्लासेस भी आपको मिल रही हैं कि टेबल लाइट कलर का हो, डार्क कलर का हो ये। उसके साथ ही बटन्स पे आते हैं हम। बटन कहाँ पे लगाएं हम? पैराग्राफ के बाद लगाते हैं। तो बटन जिसकी टाइप बटन होगी, और अभी मैं कोई भी क्लास अप्लाई नहीं कर रहा और इस पे लिख रहा हूँ क्लिक हेयर बस। तो ये इधर आ रहा है बटन। तो सिंपल डिफॉल्ट बटन है। मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे PR का टैग लगा देता हूँ, एक दो रॉज ब्रेक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वो एडजस्ट हो जाए। ये हो गया। अब इसके ऊपर बटन्स की क्लासेस अप्लाई करते हैं। बटन की क्लासेस भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें वही बैकग्राउंड BG टेक्स्ट प्राइमरी और सक्सेस और डेंजर और वार्निंग। तो BTN में BTN प्राइमरी। तो सबसे पहले बटन की क्लास BTN, BTN डैश प्राइमरी। तो आप देखते हैं, तो देखें बटन प्राइमरी हो गया।
और जो कलर होता है प्राइमरी उसी का होवर आता है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। वार्निंग। तो वार्निंग हो गया। तो ये हो गया। इसी तरीके से बॉर्डर वाले बटन होते हैं, साइज होते हैं, ये सब यहाँ पे आपको मिल रही हैं क्लासेस। आप यहाँ से भी ले सकते हैं इन्हें अपने किसी भी वेबसाइट में, वो जो रीड मोर लर्न मोर लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कर लें। बटन के ग्रुप होते हैं। अच्छा, ये पहले आउटलाइन वाले बटन दे। तो बी टी एन आउटलाइन डैश चेंजर। तो BTN पे आउटलाइन बनाओ, फिर उसे कलर भी दे दो। तो देखो ये इस तरीके बटन है। उसके बाद उनके बटन्स के साइजेस भी आपको मिल जाएंगे। फिर BTN LG लार्ज स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल, सही है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले बटन को TN-LG, तो मेरा फर्स्ट बटन देखते हैं लार्ज होता है नहीं होता। पहला वाला बटन लार्ज हो गया। साइज उसमें पहले से CSS में बने हुए हैं। जिसको साइज वाइज चेंज करना है वो इसी CSS में जाके कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो बटन्स के बाद हमें बटन भी हो गया। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें बेसिक, बटन भी देख लिया था। चलें अब आते हैं हम इसके नेविगेशन पे। नेव बार। तो मेन्यू बार इसकी बनी बनाई आपको और बहुत स्टाइलिश मिल जाएंगी। और जो आप खुद बना सकते हैं वो अलग है। तो करना क्या है, मतलब इसमें क्लासेस वगैरह सारी आपको मिल रही हैं। जैसे कि मुझे ये वाली एक मेन्यू बार चाहिए ग्रे में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सबसे ऊपर एक अलग से डिव क्लास कंटेनर बना रहा हूँ। और उसमें ये मेन्यू का कोड पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिंक चेंज कर देता हूँ, होम आउट सर्विसेज। अगर एक और चाहिए तो इसी LI को कॉपी करें, लॉग और कॉन्टैक्ट। तो ये वाला मेन्यू आ गया इस तरीके से, सिंपल सा, जैसे कि ये ओपन था। इसके फिर कलर आप यूज कर सकते हैं। इसको मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज,
ये सारे आपको मिल जाएंगे कि ग्रे में चाहिए, वाइट में चाहिए, ब्लू में चाहिए। अब जैसे ये लोगो बेस चाहिए, और लोगो लगेगा कैसे वो भी दिखा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, मैप के टैग को, इसको हटा देता हूँ। कर देते हैं, लिंक वही लगा सकते हैं, होम अबाउट सर्विसेज, जैसे अभी आपने देखा था। इसको रीलोड करते हैं, तो अभी यहाँ पे देखें ये लोगो आ रहा है और लिंक आ रहे हैं। अब इधर लोगो मैं एज इमेज लगाता हूँ, तो मैंने अपने फोल्डर में एक लोगो रखा हुआ है वाइट बैकग्राउंड का, आप इसे चाहो तो जो भी लोगो वो लगा दें। तो लगेगा कैसे? PNG SRC इमेजेस में स्लैश लोगो, उसमें भी लग सकता था ऐसे। तो ये आ रहा है लोगो। तो लोगो काफी मतलब इमेज बड़ी है, आप चाहो तो इसको छोटी कर लें। विद मैंने दे दी 200, और हाइट 50। तो फोटोशॉप कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ये छोटा सा एक लोगो लग जाए। यहाँ पे लिंक वगैरह जो भी रखने हैं वो रख लें आप। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। इधर से आप बहुत सारी मेन्यूज, इसमें बेतहाशा आपको मेन्यूज मिल जाएंगे, तो वहां से आप मेन्यू कॉल कर लें। ये ड्रॉप डाउन वाले भी मिल जाएंगे। और एक ये लगा के भी दिखाया हुआ है इसने कि बर्ड वाला लोगो। सही है, स्टाइल विद इसने 40 पिक्सल सेट करी हुई है तो लोगों की। तो मतलब आप खुद भी अब इधर से देख सकते हैं। एनिमेशन पे आते हैं, तो एक नई फाइल बना देता हूँ। नई फाइल बनाता हूँ और Ctrl+S, इसको नाम दे देता हूँ स्लाइडर का .html। तो HTML ऐड टाइटल और बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। अब मैं इसमें आपको एक बना बनाया स्लाइडर मिल जाता है, कैरोसेल जो होता है, जैसे हम कहते हैं ये रहा। ये देखें, तो इसमें jQuery.js भी ऐड है। लगेगा कैसे, आप इसको ट्राई कर लें। सबसे पहले तो इसका स्क्रिप्ट जितनी भी हैं वो फाइल कॉपी कर लें। मैं इसको ऑनलाइन ही लगा रहा हूँ। ऑनलाइन से मतलब ये कि मेरे जो स्टाइल शीट है वो भी मैंने ऑनलाइन कर लिया है इसको। आप अपने फोल्डर में से दे सकते थे। jQuery.min.js भी मैंने लगा दी, और यहाँ से बाकी चीज़ें भी दे दी। विद और हाइट 100% है स्टाइल में। अब इसका कोड मैं ले लेता हूँ और उसको रन करते हैं। बहुत सिंपल सा है इसमें, हर चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको एडिट करना भी आसान हो जाता है। अभी मैंने इसे रन भी कर दिया, तो अभी चलेगा नहीं है, देखिएगा। अ, मैं इसको रन करता हूँ, स्लाइडर वाली फाइल को। तो देखेंगे मतलब बस सिर्फ नाम दे रहा है, क्योंकि इमेजेस हमने खुद ऐड करने हैं। तो सोर्स में, इमेजेस में, स्लाइड 1, टाइटल में लॉस एंजलिस के बजाय उसका कुछ भी दे रहा हूँ, बिजनेस।
चाहें तो दें, चाहें तो नहीं भी दे सकते। टाइटल या ऑल्ट, ऑल्ट जो है वो सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल होता है। स्लाइड 2। प्लानिंग। स्लाइड 3। चले अब रीलोड करते हैं तो देखें ये हमारे पास चल रही है। तो इमेज की जो विड्थ और हाइट होगी वो, ये वाली इमेज थोड़ी सी छोटी होती है तो उसको सेट करता है। आप फोटोशॉप कर लें तो सारी इमेजेस के साइज बराबर रखें। अच्छा, इसे आप डेफ क्लास कंटेनर में रख लें चाहते तो कंटेनर में भी आप इसको कंटेनर से होता है, थोड़ा सा गैप आपको मिल जाता है। तो ये देख, तो ये थोड़ा सा चीजें सेट हो जाती हैं। अच्छा, 3 इमेजेस हैं, अगर चौथी इमेज लानी हो तो मैं चौथी इमेज भी ले आता हूँ। ये ए का टैग कॉपी करता हूँ, सॉरी, ये यहाँ से कैरोसेल आइटम कॉपी और पेस्ट। मेरे पास चौथी इमेज मैंने सेव नहीं करी हुई, कोई भी इमेज लगा देता हूँ। रीलोड। तो 1 2 3 4। अच्छा, पर ये तो 4 आ रही हैं, पर यहाँ पे जो इसके आइकन्स हैं वो 1 2 3 आ रहे हैं। तो जब इमेजेस 4 हैं तो इसको भी 4 होना चाहिए। तो ये इसके डेमो है, इसको एज इट इज एल आई को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें और इसे 3 कर दें। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 लाइंस हो गई। तो ये देखें, तो ये इसका स्लाइडर था, एनिमेशन हो गई। तो कल की क्लास में हम आएंगे इसके फॉर्म पे और कुछ थीम्स की बात करेंगे कि इसमें थीम कैसे, एक बनी बनाई टेम्पलेट मिलता है, उस टेम्पलेट को आप किस तरीके से अपने स्टाइल में कस्टमाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे। तो ये इसको देखें, इसका प्रैक्टिस करें। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बस सिर्फ